बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर बीजेपी क्लस्टर के प्रभारियों से मिलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पर राम पर हमारा अधिकार है और सभी लोग राम राम कहकर एक दूसरे का अभिनंदन करें। नंबर 1 चैनल नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में भावनाओं का उफान देखा जा रहा है और आज हमने अयोध्या से एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। राम के आने की तैयारियां पूरी हो रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान भी शुरू हो चुका है। दुनिया इतिहास बनते हुए बेहद गौर से देख रही है। हम एक ऐसे पल के साक्षी बनेंगे जिसके विषय में हमने सोचा नहीं था कि उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से होगी, इतना बड़ा इवेंट होगा ये, इसका अंदाजा नहीं था। पूरा देश श्री राम के रंग से सराबोर होता जा रहा है। भारत के उत्तरी हिस्से में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी का एक अनोखा धर्म अभियान जारी है, जहां वो उपवास के साथ साथ विभिन्न राजाओं की विभिन्न भाषाओं में श्री राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। सीतापति राम निवेदति राम सीतापति राम निवेदति रामानि रामानि। देश के उत्तरी कोने से दक्षिणी कोने तक सब राममय है। और पहले से राममय अयोध्या उस वक्त और गदगद हो उठी जब करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए रामायण के पात्रों का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, सुनील लाहिड़ी और दीपिका चिखलिया भी अयोध्या पहुंच गए। रामानंद सागर की कालजयी रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लाहिड़ी और मां सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और ये तीनों ही प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ होने के पहले दिन ही अयोध्या पहुंच गए और इन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अपनी संस्कृति से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे थे, लेकिन अब वो माहौल फिर से बना है। तो अब वो ये जो माहौल बना है ये यहाँ इट्स कम हियर टू स्टे, ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि आज हमेशा ये होता है कि जो आगे जो झंडा लेकर चलते हैं, जो मशाल लेकर चलते हैं, वो यंग लोग होते हैं। और आज का जो यूथ है वो इस समय इतना उसका जो वो इतना रामायण के साथ जुड़ गया है। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ या मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मिलने वाले लोग होते हैं वो यूथ होता है। तो अगर यूथ ने इस बात को समझ लिया है, यूथ अट्रैक्ट हो गया है उस तरफ, तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगी। रामानंद सागर के रामायण सीरियल का योगदान राम मंदिर आंदोलन में भी माना जाता है, क्योंकि इस सीरियल की लोकप्रियता बहुत ज्यादा रही है। कोरोना के समय जब रामानंद सागर का सीरियल रामायण प्रसारित हुआ तो उस समय दर्शकों की संख्या करोड़ों में चली गई। रामायण सीरियल में ही हनुमान के द्वारा जय श्री राम का नारा दिया गया, जो राम आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बनकर उभरा। हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम सभी को, रामायण के सभी किरदारों को,
और मुझे लगता है ये वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे और ऐसा प्यार हमें मिलता ही रहेगा। रामायण सीरियल में सबसे बड़े राम भक्त खुद लक्ष्मण नजर आते हैं। शेष नाग का अवतार माने जाने वाले लक्ष्मण का किरदार रामायण में अपने क्रोध के लिए भी बहुत मशहूर हुआ था और ठीक वैसे ही लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लाहिड़ी ने भी प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई है। राम क्या है उसका नॉलेज नहीं है। देखिए, हर आदमी को जब तक वो डीपली पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, उसको समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि जब हमें भी नहीं मालूम था, बचपन में हमने जो रामायण थोड़ी बहुत जानी थी, पढ़ी थी, उतना ही नॉलेज था, उस हिसाब से हमें ज़्यादा नहीं था, तो इतना हमें लगता नहीं था कि राम क्या हैं, राम कितने डीप हैं। वो एक हर तरीके से परफेक्ट हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जब उनको एक उपाधि दी गई है, क्या कहा जाता है उनको, तो इसका मतलब है कि हर तरीके की मर्यादाओं का वो को निभाते हैं। और रामायण हमें ये सिखाती भी है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। और ये शिक्षा उन्हें नहीं मालूम है, ये इसका नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मुहूर्त या फिर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर विवाद करने वालों को जवाब देने के लिए भी कई धर्माचार्य सामने आ रहे हैं। ये बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको अयोध्या ले चलेंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का 1 सप्ताह का विधि विधान शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम चरण 22 जनवरी को संपन्न होगा, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले 16 जनवरी यानी मंगलवार को अनुष्ठान किया गया। वो अनुष्ठान था प्रायश्चित और कर्मकुटी अनुष्ठान। ये अनुष्ठान राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही किया गया। दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी इन्होंने निर्धारित किया है। 16 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन प्रायश्चित और कर्म कूटी पूजा की गई है। प्रायश्चित पूजा पूजन की विधि में शारीरिक, आंतरिक, मानसिक और बाह्य इन तीनों तरीके का प्रायश्चित किया जाता है। इसमें बाह्य प्रायश्चित के लिए 10 प्रकार से यजमान को स्नान करना होता है। यह स्नान पंचद्रव्य और तमाम सामग्रियों से किया जाता है। प्रायश्चित पूजा गोदान, भूदान, द्रव्यदान या फिर स्वर्ण दान के संकल्प के साथ भी की जा सकती है। प्रायश्चित पूजा का सीधा अर्थ है कि जाने अनजाने में हुई गलतियों का पश्चाताप। दरअसल मूर्ति और मंदिर बनाने के लिए मूर्तिकार छेनी और हथौड़ों जैसी तमाम चीजों का इस्तेमाल करता है और कई बार ऐसा होता है कि जिसका अंदाजा मूर्तिकार को भी नहीं होता। इसी वजह से शुद्धिकरण करना बेहद जरूरी होता है और यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रायश्चित पूजा की जाती है। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा मुख्य यजमान बने हैं और वो अपनी पत्नी के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अनुष्ठान का बहुत महत्व होता है। यजमान को ये अनुष्ठान करने होते हैं। विधि स्नान और कर्म के बाद करने के बाद अब उसके बाद की पूजन विधि का प्रारंभ होगा। अनिल जी मुख्य यजमान हैं आप। बस भगवान की सेवा में का ये मुझे काम बताया गया, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। वहीं 16 जनवरी को हुई कर्म कूटी पूजा का मतलब यज्ञशाला पूजन है। यज्ञशाला शुरू होने से पहले हवन कुंड या वेदी का पूजन करते हैं। इस पूजा में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु मंदिर में जाने का आदेश करते हैं। इसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर में प्रवेश किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चला करके हम लोगों से पूछा कि इस कार्य के लिए मुझे स्वयं कुछ करना होगा तो आपको निसंकोच बतलाना चाहिए। और ये भी उन्होंने बताया कि कठिन से कठिन भी कुछ होगा तो उसका भी पालन मैं करूंगा, लेकिन मुझे बता दिया जाए। तो हमने उनको 11 दिन से क्या करना है ये बताया, 7 दिन से क्या करना है ये बताया, 3 दिन से क्या करना है ये बताया और अंतिम दिन क्या करना है ये बताया। अब इसमें यम नियमों का पालन तो उनका है ही और उसके साथ साथ उनका 11 दिन का एक समय का उपवास भी सम्मिलित है। उनको विशिष्ट मंत्र भी कहे हैं, उन मंत्रों का जप भी उनको करना है और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा वैसे उनको पलंग पर शयन करना भी निषिद्ध हो जाएगा
अंतिम 3 दिनों में वे केवल कंबल बिछा करके अपनी चौकी के ऊपर शयन करेंगे और उन 3 दिनों में उनको केवल फलाहार ग्रहण करना है, भोजन अथवा अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार के अनेक नियमों का पालन वे स्वयं स्वेच्छा से कर रहे हैं और फिर उनके द्वारा कुछ दान भी दिए जाने हैं। यहाँ के देवकाली के लिए उनके द्वारा भेजे गए उपहार अर्पण करके और उसका पूजन आरंभ होगा। कई धर्माचार्यों ने मुहूर्त को लेकर उठ रहे विवादों को भी खत्म करने की बात कही है। मुहूर्त निकालने वाले आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बयान दिया है कि जब भगवान राम ने 1 साल तक काशी में वास किया था, तब काशी में ही भगवान राम ने रामघाट बनवाया था। रामघाट को स्वयं भगवान राम ने ऐसे मुहूर्त पर बनवाया था कि 13 लाख साल बीत जाने के बाद घाट वैसे का वैसा है। इसी राम घाट पर हमारा महाविद्यालय है और हम यहीं के आचार्य हैं। राम मंदिर का ऐसा मुहूर्त बनाया गया है कि राम मंदिर तब तक रहेगा जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे। काशी सुमेरु पीठ के स्वामी नरेंद्र नंद सरस्वती ने भी प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को सही बताया है। सही दिन पर शास्त्र सम्मत विधि सम्मत हो रहा है और राम ही शास्त्र हैं। उन्होंने अपने जीवन में शास्त्र के ही अनुकूल संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है और उसमें हमारे राजेश्वर बनारस के धर्मशास्त्र के द्राविड़ 7 पेज का इस पे जवाब दिया है और प्रमाणों के साथ दिया है और ये जवाब सवाल लोग कर रहे हैं उसका खंडन भी किया है। इसलिए इससे अच्छा मुहूर्त संभव 2-4 साल में भी नहीं आएगा। 22 जनवरी का जो मुहूर्त है मध्याह्न काल में सर्वार्थ अमृत सिद्ध योग है। उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से करवा रहे काशी के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित ने बयान दिया है कि सभी वैदिक नियमों और परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 22 तारीख की पूजा कितने बजे से शुरू हो जाएगी गुरुजी? 22 पूजा तो सवेरे से ही शुरू हो जाएगी। जो मुहूर्त है प्रतिष्ठा का वो 12:30 बजे आएगा जी। सुबह कह रहे मंगल गान से रामलला को उठाया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया है गुरुजी? रामलला को कैसे उठाएंगे उस दिन? अरे भाई वेद मंत्रों के उच्चारण में रामलला को उठाया जाएगा जी। और क्या जी। इसमें वैदिक लोग आ रहे हैं भारतवर्ष के, सब वेद मंत्रोच्चार करेंगे, उसमें रामलला उठेंगे जी और सिंहासन पर विराजमान होंगे। इस तरह के विवादों को पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है कि कुछ अहम अखाड़ों को निमंत्रण नहीं पहुंचा है। इस पर निर्मोही अखाड़ा ने साफ कहा है कि उन्हें निमंत्रण भी मिला है और वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी जाएंगे। राम मंदिर आंदोलन में निर्मोही अखाड़े की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है। कहने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम स्वयं वहाँ आरती में सुबह भी जाते हैं, कभी शाम को भी जाते हैं और वैष्णव संप्रदाय के ढंग से वहाँ पूजा पाठ हो रही है। धूप दीप नैवेद्य आरती हमेशा चल ही रही। तो हमारी परंपरा को जो मान रहे हैं, तो हमारे ट्रस्ट वाले लोग भी वैष्णव संप्रदाय की परंपरा को मान रहे हैं, तो हमको मानना ही पड़ेगा। कहने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। अखाड़ा तो जैसे पंचायती वाला आसान है। हमारे अखाड़े को सबको निमंत्रण मिल चुका है, सब संतुष्ट हैं, सब उसमें आ रहे हैं। ये तो जो बात बोल रहा है ये सब झूठ है। अयोध्या के अंदर उन कारीगरों और मजदूरों के लिए भी अनुष्ठान किया जा रहा है जो राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। मकसद यही है कि निर्माण कार्य के समय उन पर कोई मुसीबत न आए। अनुष्ठान चल रहा है 26 जनवरी बसंत पंचमी से आरंभ होकर के अभी तक यह अनुष्ठान निरंतर इसको चलाया जा रहा है। इस अनुष्ठान में हम यह कामना करते हैं जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु अंदर काम कर रहे हैं मंदिर निर्माण कार्य में, वो कुशल रहे, उनका परिवार कुशल रहे और मंदिर बनने में कोई विघ्न बाधा न आए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भव्य दिव्य राम जी का मंदिर अपने स्वरूप में आ जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में नेताओं और मंत्रियों के द्वारा सफाई अभियान का कार्यक्रम भी चल रहा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान मंदिर में सफाई अभियान चलाया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंदिरों में सफाई अभियान को तेज किया है। एक राममय माहौल हुआ। ये वातावरण जो है ये राम भक्तों के लिए, भारतीयों के लिए एक ऐसा है कि हर कोई अपनी ओर से कुछ न कुछ सेवा भाव से कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अनुष्ठान रखने की बात कही है और हम सब लोग भारतीय स्वच्छता अभियान मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, धामों में कर रहे हैं
और जिसको जहां अवसर मिलता है जिस भाव से करना चाहता है कर रहा है। तो मैं भी नई दिल्ली के एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर हनुमान जी के मंदिर, जहां मुझे वर्षों वर्षों से आने का अवसर मिला, आज वहां स्वच्छता अभियान में एक बार फिर जुड़ने का अवसर मिला। मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूं, अपने आसपास का कोई भी धार्मिक स्थल है, कोई भी धाम है, कोई भी मंदिर है, आप उसकी स्वच्छता जरूर करें। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अब राम जन्मभूमि के साथ कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यादव समाज के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इशारों में अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का नहीं वो यदुवंशी समाज का कैसे हो सकता है। जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी कैसे हो सकता है। ये न कृष्ण के हैं, ये न राम के हैं, और न किसी काम के हैं। ये केवल अपने परिवार की बात करने वाले। राजनीति ही नहीं, भारत का हर क्षेत्र इस वक्त अयोध्या के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है।